इग्नोर करो। किसे देख रहे हो? क्या इत्तेफाक है? मैं बता सकता हूँ, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारा दिन भी खराब करने नहीं आया, सच में। मैं हमारे बेटे के लिए टॉय लेने आया हूँ। अरे गुस्सा मत करो यार, प्लीज गुस्सा मत करो। अरे मिस्टर काय, मुझे कामू कह रही थी कि आपने इस एमबीओ को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आप मेरे ब्लाइंड डेट थे। बेहतर होगा कि मैं ये क्लियर कर दूं। मेरा अभी बॉयफ्रेंड है, मुझे इसे इंट्रोड्यूस करना है। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। क्या हुआ, इतना क्यों खुश हो रहे हो? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मिनहुई, मैं सच में कह रहा हूँ, तुम अंदर बहुत ही कूल थी। मुझे अपने बॉयफ्रेंड को इंट्रोड्यूस करना था। ये है मेरा बॉयफ्रेंड। बढ़िया। अगर मिस्टर काय ने तुम्हें देख लिया होता तो उन्हें ऐसा लगता उनका फेलो इन्वेस्टर काफी चाइल्डिश है और फिर वो हमारी डील भी तोड़ देते। डील को छोड़ो, वो तो जल रहा होगा। शिंची, हाँ? ऐसे किसी के भी पीछे घूमने से तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं होता क्या? हाँ, लेकिन गर्लफ्रेंड को खोने से तो बेहतर है ना। तुम हर बार सही कैसे होते हो? अरे गुस्सा मत करो। ऐसा नहीं कि तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं देखना चाहता था कि मिस्टर काय कैसा आदमी है और वो मेरे से बेहतर कैसे। तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो शिंची कि वो तुमसे ज्यादा बेहतर है? पहले तो हम में कोई फर्क नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उसे कैसे देखती हो तो मुझे बेहतर लगा। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी आंखें हमेशा मुझे ही ढूंढती हैं, जैसे कि मेरी आंखें हमेशा तुम्हें। प्यारी बातें कैसे कर लेती हो? अब जबकि मिस्टर काय को हमारे रिश्ते का पता चल गया है, तो मिस्टर ही को भी हमारे बारे में पता चल जाएगा और फिर भी जेल में। तो फिर पता चलने दो ना। और वैसे भी कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। फाइनली पहुंच गया। कितना पागल हो। तुम्हारे जैसे ही है। बिल्कुल तुम ही लग रहे हो। हाँ, मेरी तरह है। एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा ही है ना। मिस मीन, हाँ? तुम यहाँ पर? मुझे आपको कुछ बताना है। आपका एड्रेस मुझे मिस चाव ने दिया और उन्होंने बताया आप यहाँ पे रहते हो। वो मेरी बीवी है, इसलिए मेरे साथ रह रही है। अंदर चल के बात करते हैं। चलो। मिस्टर डिंग ने कहा कि ये लिसनिंग डिवाइस में आपके पास रखो और वो जब बी अजाइल के डायरेक्टर बनेंगे वो मुझे प्रमोट करेंगे। अब समझा गौनचाओ इतने दिनों से शांत क्यों बैठा है। चेंग केरंग भी इसमें शामिल होगा क्योंकि उसने हमारे बीच स्पाई प्लान कर रखा है। तो क्या तुमने इसे हाँ कहा? नहीं नहीं मिस मीन, मैं तो। तुमने इसे हाँ कहा था, तभी तुम इसे लेकर यहाँ पर आई हो। तुमने ये बहुत सही किया। इसे करने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। तुम अच्छी तरीके से सीख गई हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? हम उन्हें उन्हीं के गेम में हराएंगे। सही कहा। बीड की अमाउंट ही जाननी है तो क्यों ना हम उसे सीधा बता ही दे। क्या सोच रही हो? चेंग केरंग को सरप्राइज करने का कोई प्लान है तुम्हारे पास? मैंने इस बारे में काओमो से बात की, लेकिन फिलहाल तो हमारे पास बिडिंग के लिए सिर्फ 1.33 बिलियन है। पर मुझे यकीन है कि चेंग केरंग को बीएजएल की एस्टिमेटेड प्राइस पता है। उसे हमारे अमाउंट पर भरोसा ही नहीं होगा। प्लान कहीं हम पर ही उल्टा ना पड़ जाए। सही कहा। हमें ऐसा अमाउंट बताना होगा जो उसे रीजनेबल लगे और जो उसके मन के फिगर के आसपास का अमाउंट होगा, तभी हम उसका विश्वास जीत पाएंगे।
हमें कैसे पता होगा कि उसके दिमाग में क्या अमाउंट है? एक कंपनी की मार्केट प्राइस और उसकी करंट एसेट्स का वैल्यू करना मेरा एक्सपर्टीज है। एस्टिमेट किया जाए तो ग्वांचाओ के पास का अभी मैक्सिमम अवेलेबल फंड्स 1.3 बिलियन के आसपास होना चाहिए। 1.2 बिलियन। ये उसे मजबूर कर देगा जब उसे इस अमाउंट का पता चलेगा, और लगता है वो इसे बिलीव भी कर लेगा। कामू ने कहा कि हमारे लिए लकी बात यह है कि तुम हमारे मेजर शेयर होल्डर हो, और अब मुझे इस पर विश्वास हो रहा है। कहना क्या चाहती हो? इससे पहले विश्वास नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। मतलब पता था कि तुम बहुत केपेबल हो, पर ये नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे भी हो। सच में? लगता है अभी से मुझे अरे मेरा फोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया? अपने आप को और ज्यादा बेटर प्रूव करना होगा। दोपहर को इंटरप्शन जो आया था। अब ये क्या बज रहा है? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मैं ज्यादा एक्साइट हो जाता हूँ। अरे शिंची नहीं। डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं, इग्नोर करो। क्या आपको ठीक नहीं लग रहा है क्या सर? हाँ? मैं तो बढ़िया हूँ। तो आप अपनी घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हो? सब कुछ ठीक है ना? कुछ तो गलत है इसके साथ। देखो, इसे फैक्ट्री ले जाओ और ठीक करवा के लाओ। एक्यूरेट नहीं है। हाल ही में इसकी रीडिंग्स काफी हाई दिखा रही है। ये एक्यूरेट नहीं है या आपका दिल? मैंने कहा मैं एकदम ठीक हूँ। तो रीडिंग्स अचानक से ऊपर कब जाती है? मैंने कहा ना इनएक्यूरेट है। कुछ तो मैल फंक्शन है इसके सिस्टम में। जाओ ठीक करो। आप ठीक हो ना? मैं ठीक करके लाता हूँ। तो फिर तय हो गया, तुम जा सकती हो अब। वुमन, करंट फंड्स को देखते हुए क्या लगता है हम जीत पाएंगे? कुछ कह नहीं सकते। क्वांचो और हम इक्वल है। बीएजाइल में इतने सालों से काम करने के बाद अगर हम एमबीओ को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाए तो शायद मुझे ये कंपनी छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल छोड़नी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबको पता है तुमने कितना कंट्रीब्यूट किया है। डिंग गेफिंग के जैसे नहीं हो तुम। मैंने उसके जैसा नीच आदमी नहीं देखा अब तक। दिखने में तो चूहे जैसा है, लेकिन खुद को बड़ा हैंडसम समझता है। और उसके कपड़े की टेस्ट ब्रांडेड कपड़े से कोई फैशन नहीं होती। अगर मैं ब्रांडेड लाइन की पीआर होती तो हमारे कपड़े ना पहनने के लिए उसे पैसे देती। फैशन की मुसीबत है वो।